मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे का पद परिचय। तो पद क्या होता है? जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, उसे कहते हैं हम पद। और हम ये कहें कि पद ही शब्द है, हम ये कह सकते हैं पद ही शब्द है। जैसे मान लीजिए ये है एक पद राम। अब इसको वाक्य में प्रयुक्त कर दें व्याकरण के नियमों के अनुसार, राम आगरा गया। जब तक ये राम था तब तक तो ये एक शब्द था। जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया व्याकरण के नियमों के अनुसार, तो ये हो गया पद। अब इसमें 3 पद हैं। इन तीनों पदों का अलग अलग परिचय देना, इन तीनों पदों का अलग अलग परिचय देना कहलाएगा पद परिचय। पद के 2 भेद होते हैं, विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी जो परिवर्तनशील होते हैं या जिनमें परिवर्तन संभव है। अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं है। अब ये परिवर्तन कैसे होता है? जिन पदों का स्वरूप विकारी, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिन पदों का स्वरूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर, जिन पदों का स्वरूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर परिवर्तित हो जाता है, वो कहलाते हैं विकारी पद। वो कहलाते हैं विकारी। लिंग वचन कारक काल के अनुसार प्रयोग किए जाने पर जो बदल जाते हैं वो होते हैं विकारी। तो अभी हम विकारी को ही पढ़ेंगे, ना कि अविकारी को। भाई पद 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। और जो विकारी पद हैं वो हैं 4 प्रकार के। विकारी पद के भेद हैं 4। सबसे पहला भेद है इसका संज्ञा, दूसरा भेद है इसका सर्वनाम। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण। और विकारी पद का चौथा भेद है विस्मयाद क्रिया। भाई पद के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आते हैं हम अविकारी पर। यहां लिख लेते हैं हम इसको, अविकारी पद। अविकारी पद लिंग वचन कारक तथा काल के प्रयोग से अप्रभावित होते हैं। लिंग वचन कारक काल इसके प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं, यानी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहलाते हैं अविकारी। अविकारी पद के भी 4 भेद होते हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला भेद कौन सा है? अभिकारी का क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अभिकारी का दूसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक। अभिकारी का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और अभिकारी का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब ध्यान देने वाली बात है, पद के दो भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी के 4 भेद होते हैं, अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। विकारी का पहला भेद संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अविकारी का पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है संबंध बोधक, तीसरा भेद है समुच्चय बोधक, चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। अब जैसे हमने कहा विकारी, जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार प्रयुक्त, कारक तथा काल के अनुसार नहीं बदलता, परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है, वो तो होते हैं विकारी। और जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार प्रयोग किए जाने पर जिनका स्वरूप नहीं बदलता, वो होते हैं अविकारी। तो अब हम इसमें संज्ञा का जब परिचय देंगे, संज्ञा पद परिचय, तो संज्ञा पद परिचय तभी हम दे पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये संज्ञा क्या है। सर्वनाम पद परिचय तभी दे पाएंगे जब जानेंगे सर्वनाम क्या है। विशेषण पद परिचय तभी दे पाएंगे जब विशेषण क्या है ये जानेंगे, इसके कितने भेद होते हैं, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है, हम तभी जान पाएंगे। अच्छा, अब हम विकारी पद में पहला पद आता है संज्ञा, तो संज्ञा का पद परिचय हम अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।